अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.1 साइंस ग्रुप का मैथमेटिक्स है। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे जिसमें हमने फाइंड क्या करना था, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो था उसमें क्या था, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों क्वेश्चन हम जो हैं पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज का लेक्चर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की कौन सी वैल्यू पर द गिवन एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन यानी ये जो एक्सप्रेशन है उसमें के की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें वो पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी के की किस वैल्यू के लिए द एक्सप्रेशन ये के स्क्वायर प्लस 2k1 के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है, फॉर द वैल्यू ऑफ के, यानी के की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इससे पहले हम इसको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन ये है हमारी। तो इससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ए क्या है इस इक्वेशन में। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें ए की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर है। ये जो सारी टर्म है ये हमारी क्या है, बी है। बी क्या है हमारे पास, 2k प्लस 1, यानी जो खाली x के साथ जो चीज़ें होती हैं वो b की वैल्यू होती है और x स्क्वायर के साथ जो होती है वो a की वैल्यू होती है। और कांस्टेंट टर्म हमारी क्या होती है, c। ठीक है, a किसके बराबर है, k स्क्वायर के, b किसके बराबर है, 2k प्लस 1 इज इक्वल, और c क्या है, 4 के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट में। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर तो आपने कल का लेक्चर जो है वो ध्यान से समझ लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। अब इस फार्मूले में डी में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, ए की, बी की और सी की। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू क्या आ रही है, 2k प्लस 1 इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, ए हमारे पास क्या है, के स्क्वायर है और सी हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, ये हमने डिस्क्रिमिनेंट में ये जो एक्सप्रेशन उन्होंने हमें दिया हुआ था उससे हमने ए की, बी की और सी की वैल्यूज़ ली और उसको हमने किस में पुट कर दिया, डिस्क्रिमिनेंट वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हम फार्मूला खोलेंगे, देखें ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है और इसके ऊपर भी फार्मूला कौन सा बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो हमें पता है किसके बराबर है, याद हो चुका होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। इसका स्क्वायर मैंने कर लिया, इसके ऊपर अप्लाई करके स्क्वायर कर लिया तो हमारे पास 4 आ गया और k प्लस 1 का स्क्वायर है माइनस 4 4 आर 16 k स्क्वायर। ठीक है, अब इस फार्मूले को एक्सपेंड कर लेते हैं, 4k का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2k यानी a की टर्म और इंटू 1 यानी b की टर्म। ये हमारा फार्मूला एक्सपेंड हो गया k प्लस 1 के ऊपर और यहाँ पर 16k स्क्वायर हमारा 4ac से आ रहा था। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास 4 बाहर और k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k और साथ में 16k स्क्वायर। यहाँ तक समझ लग गई। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 2 आर 8k और साथ ही हमने इक्वेशन को ब्रैकेट से निकाल दिया तो हमारे पास 16k स्क्वायर आ गया। अब ये देखिए k स्क्वायर ये है और k स्क्वायर ये है और ये 16k स्क्वायर माइनस का है और 4k स्क्वायर प्लस का है। 16 में से 4 माइनस कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। तो पहले हम जो पॉजिटिव टर्म है वो लिख लेते हैं, 8k प्लस 4 माइनस 16 नहीं 12k स्क्वायर, क्योंकि 16 में से हमने 4 को माइनस कर लिया है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये हमारा क्या है जिसने हमें दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसको पहले मैं यूँ लिख लेती हूँ, 8k प्लस 4 माइनस 12k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद
माइनस 8k प्लस 4 माइनस 12k² इज इक्वल टू 0। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फ़ायदा क्या होगा कि हमारी जो k वाली टर्म है, k² वाली टर्म जो है वो नेगेटिव थी, ये देखें k² वाली टर्म नेगेटिव थी, वो पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो के 12k²। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं 12, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, -8k माइनस 4 प्लस 12k² इज इक्वल टू 0। अब इसको पहले लिखेंगे, 12k² पहले आ जाएगा, -8k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखेंगे, ये a है, ये b है और ये c है। अब यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 8 भी 4 के टेबल में आता है, 12 भी कॉमन 4 के टेबल में आता है, तो हम 4 यहाँ से कॉमन लें तो मेरे पास क्या आएगा, 3k², 4 3 ज़ार 12 माइनस 2k और -1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 3k² माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0/4। 0 ओवर समथिंग क्या होता है, 0 होता है। 3k² माइनस 2k माइनस 1। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकती हूँ मैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकती हूँ, और फैक्टराइजेशन भी लगा सकती हूँ। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक मैं फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ, 3k² प्लस माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3k² है और ये मैंने 3 का k लिया है, क्योंकि हमें माइनस का 2k चाहिए, और ये वाला k जो है मैं प्लस का ले लेती हूँ। ये देखें, 3 और 1 इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, और माइनस प्लस करें तो -2 आता है। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। यहाँ से 3k कॉमन ले लें तो k -1 प्लस 1 इधर से कॉमन ले लें तो k -1 इज इक्वल टू 0। 3k प्लस 1 एक पेयर आ गया और k -1 दूसरा पेयर आ गया। अब यहाँ से 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और k -1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, यहाँ से 3k इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू -1/3। k का एक रूट क्या आया है, -1/3, और k यहाँ से इज इक्वल टू -1 दूसरी तरफ जाके +1। तो यहाँ पे हमारे पास k की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, k इज इक्वल टू -1/3 और 1। मतलब ये है कि अगर इस इक्वेशन में, ये जो हमारी इक्वेशन है उसने हमें जो एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं एक एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ पर अगर k की वैल्यू हम 1/3 और -1/3 और 1 रखें तो हमारे पास ये क्या आएगा, कंप्लीट स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो है वो ये मुकम्मल स्क्वायर बन जाएगा। ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। जज़ाकल्लाह।